तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आज हम ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी क्लास को पढ़ाना नहीं है, बल्कि हर एक बच्चे को पढ़ना आ जाए, पढ़ना सीख जाए, बस वो समझना शुरू कर दे, ये मेरा मकसद है। तो देखिए, आज मैं बस ये मानकर शुरू कर रहा हूँ ना कि आप क्लास देखने आए हैं, आपको कुछ भी मालूम नहीं है कि केमिस्ट्री क्या होता है। आप ये देख रहे हैं, डब्बा देख रहे हैं, ये पेन दिख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, केमिस्ट्री में आप आखिर इस सबको क्या कहेंगे। आज तक तो आप इसको मार्कर कह रहे हैं, मान लीजिए इसको डब्बा कह रहे हैं। मैं इतना बेसिक से शुरू कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी मालूम ही नहीं है कि केमिस्ट्री में इस सबको क्या कहा जाता है और केमिस्ट्री शुरू कहाँ से होता है। मान लीजिए कि आपने घूमना शुरू किया और सभी पदार्थ को आप मान लिए कॉपी देखे, बुक देखे, पेन देखे, फ़ोन देखे, बहुत सारे चीज़ देखे, इनको अगर एक शब्द में बोलना हो केमिस्ट्री में तो आप क्या बोलिएगा। यहीं से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री, यहीं से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री। तो आखिर हम जानेंगे कि ये सभी इसको क्या कहते हैं। तो ऊपर हेडिंग लिखा है पदार्थों का वर्गीकरण। अब पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझना होगा। यहाँ पर लिखा है पदार्थों का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी होता है बंटवारा, किसी भी चीज़ को बांट देना। तो यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण सबसे पहले समझेंगे कि आखिर पदार्थ क्या होता है, तब जाकर उसका वर्गीकरण हमको समझ में आएगा। तो देखिए, पदार्थ जो होता है ना, हम पदार्थ किसे कहेंगे। तो पदार्थ सिंपल में समझिए कि वैसा वस्तु, दुनिया के वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ ना कुछ वजन हो, आयतन हो और कुछ स्थान घेरे, तो उसे क्या कहेंगे, उसे पदार्थ कहेंगे। यानी कि दुनिया के वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ वजन हो और वो कुछ स्थान घेरे, जैसे कि इस मार्कर में वजन है और ये कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं, तो बिल्कुल घेरेगा। ये डब्बा है, इसमें वजन भी है और ये स्थान घेरेगा कि नहीं, बिल्कुल घेरेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इन सभी को हम क्या कह सकते हैं, द्रव कह सकते हैं। क्या इसको हम द्रव कहेंगे, द्रव नहीं, पदार्थ क्या कहेंगे, बिल्कुल पदार्थ कहेंगे। क्या हम इसको यानी एक छोटे सा ले लें, मान लीजिए ये वाला, तो क्या ये पदार्थ है, क्या ये पदार्थ है, बिल्कुल है। इसमें भी कुछ ना कुछ वजन है और ये भी कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा। यहाँ पर रख देंगे तो स्थान घेर रहा है। हम सिंपल में कहें, जो भी चीज़ देखेंगे, जो भी चीज़ हम मान लीजिए अपनी आँखों से देख रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा और वो कुछ ना कुछ स्थान घेरा होगा, तभी हम उसको देख रहे हैं। अगर स्थान नहीं घेरता तो हम उसको कैसे देख पाते। तो ये होता है पदार्थ। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब आप पदार्थ समझ गए हैं तो इसका वर्गीकरण बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण जो है ना, दो आधार पर किया गया। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का बंटवारा होता है, किसी भी चीज़ का या घर का, किसी भी चीज़ का, उसका आधार होता है किस आधार पर बंटवारा किया जाए। तो यहाँ पर पदार्थ का भी बंटवारा, मान लीजिए कि ये पदार्थ है, बहुत सारे पदार्थ देखिए, यहाँ पर डब्बा में कुछ पानी टाइप का है, पानी भी आपका पदार्थ हो जाएगा, होगा कि नहीं, पहले बताइए। सभी चीज़ जिसमें कुछ वजन होगा, तो क्या इन सभी को हम एक में रख सकते हैं, नहीं, इसीलिए इनका वर्गीकरण जरूरी है। अरे पानी भी पदार्थ है, मार्कर भी पदार्थ है, हम लोग भी पदार्थ है, ये फ़ोन भी आपका पदार्थ है। क्या इन सबको हम एक ही कैटेगरी में रख देंगे, तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए पदार्थ को अलग अलग यानी कि हम वर्गीकरण करके और उसको पढ़ेंगे। देखिए, पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, भौतिक आधार और रासायनिक गुण के आधार पर। भौतिक गुण यानी भौतिक, हम पिछले एक वीडियो इसका और बन चुका है बेसिक का, यानी कि भौतिक यानी संसारिक, ऊपरी रूप से जो दिख रहा है, जैसे मार्कर कैसा है, तो ये मार्कर टाइट है, ठीक है, तो इसकी क्रिया विधि क्या है, तो वो अलग है। तो ये हो गया भौतिक रूप से, यानी कि कैसा दिख रहा है, यानी हार्ड है कि यानी कि पानी के जैसा है, कैसा है, पलर है, कैसा है, तो ये हार्ड है आप कहिएगा, यानी कि मजबूत है, दबने से इसे नहीं दब रहा है। तो ये भौतिक गुण के आधार पर हो गया। देखिए, पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस, द्रव और गैस, एक होता है द्रव्य। तो द्रव और द्रव्य दोनों अलग होता है, आप याद रखिएगा। ये वाला जो द्रव्य है, द्रव्य,
तो हम पदार्थ को ही क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो कोई द्रव्य पूछे या पदार्थ पूछे, दोनों एक ही चीज़ होता है। द्रव्य और पदार्थ दोनों एक ही चीज़ होता है। क्या हम इसको द्रव्य बोल सकते हैं? द्रव नहीं, द्रव्य। क्या इसको द्रव्य बोल सकते हैं? तो बिल्कुल इसको द्रव्य बोल सकते हैं, क्योंकि जो पदार्थ होगा वही द्रव्य होगा, पदार्थ ही द्रव्य है। तो आज से श्योर हो जाइएगा कि द्रव और द्रव्य दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये मत सोचिएगा वह लिख दिए तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं बाबू, ये दोनों अलग अलग है। अब देखिए भौतिक गुण के आधार पर ठोस, द्रव्य, गैस। तो ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गैस क्या होता है, इनको हम समझेंगे। देखिए ठोस यानी सिंपल में आप समझिए कि आप जिसका यानी कि आकृति और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। यानी जिसका आकृति, क्या आकृति एवं आयतन, आकृति एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, उसे क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। यानी जिसका आकृति, मान लीजिए कि ये मार्कर है, यहाँ पर हम लिए हैं, तो इसका आकृति मान लीजिए आप मान कर चलिए 4 सेंटीमीटर है, तो क्या हम नीचे गिरा देंगे तो इसका आकृति घट जाएगा, बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसका आकृति निश्चित है। और इसका वजन कह रहा है द्रव्यमान, इसका क्या, द्रव्यमान। तो ये बताइए इसका जो आयतन है, आकृति है, ये दोनों घटेगा, बढ़ेगा? नहीं, निश्चित होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। वैसा पदार्थ जिसका आकृति और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहेंगे। जैसे ही आपका ये चार्जर, इसका आकृति और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। क्या ये बदलेगा, नीचे गिरा देंगे ऊपर बिक देंगे? तो नहीं, तो ये ठोस है। तो वे सभी पदार्थ जिनका आकृति और आयतन क्या हो, निश्चित हो, उसे ठोस कहेंगे। अब आइए द्रव क्या होता है। तो द्रव सिंपल में समझिए, इसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। और द्रव में सिर्फ क्या निश्चित होता है, द्रव में सिर्फ क्या निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होता। यानी वैसा पदार्थ जिसमें सिर्फ आकृति निश्चित हो, सिर्फ आयतन निश्चित हो, आकृति अनिश्चित हो, तो उसे द्रव कहेंगे। यानी वे सभी पदार्थ जिसका आकृति अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहेंगे। जैसे कि हम मान लीजिए कि इस डब्बा में पानी, एक डब्बा भर लिए और इसमें पानी हम 100 ml लिए, तो क्या गिलास में डालेंगे तो 200 ml हो जाएगा? क्या गिलास में अगर बाल्टी में डाल दिए तो 300 ml हो जाएगा? नहीं, इसका जो आयतन है, जो वजन है, वो क्या है, सेम है। पर आकृति देखिए, जिस हम बर्तन में डालेंगे, जिस शेप में रखेंगे, उसी आकार का वो आकार ले लेगा। यानी कि हम अगर पानी को गिलास में डालें तो गिलास का आकार ले लेगा, हम बाल्टी में डालें तो बाल्टी का आकार लेगा। यानी उसका आकृति निश्चित नहीं है पर आयतन निश्चित है, उसका आयतन निश्चित है, तो उसे द्रव कहते हैं। वे सभी पदार्थ जिनका आकृति अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो, उसे द्रव कहेंगे। और गैस क्या होता है, तो सिंपल में समझ जाइए, गैस में हम बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनका आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित हो। इसमें निश्चित, इसमें आकृति और आयतन दोनों निश्चित, इसमें सिर्फ आयतन निश्चित, द्रव में सिर्फ आयतन निश्चित और गैस में दोनों अनिश्चित। यानी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित। जैसे कि यहाँ पर अभी गैस है, यहाँ पर मान लीजिए हम ऐसे इसको पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लिए, पता नहीं चल रहा है, पकड़ लिए तो पता चला यहाँ पर कितना यानी गैस है। इसका आकृति किस, हमको आकृति दिख रहा है नहीं, और इसका आयतन यहाँ पर कितना वजन है, यहाँ पर गैस का कितना वजन है। मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे अभी हाथ किए तो इसमें गैस का कितना वजन है, कितना है, पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, यानी हमको नहीं पता चलेगा। और इसका आकृति क्या है, आकृति पता चल रहा है, हाथ में ले तो आकृति पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसे हम गैस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पदार्थ को भौतिक गुण के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस, द्रव्य और गैस। अब हम देंगे रासायनिक गुण के आधार पर। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि जो केमिकली रूप से अंदर अंदर चल रहा है, वो बाहर से कभी कभी दिखेगा, नहीं भी दिख सकता है, तो उसे रासायनिक गुण। जैसे कि मान लीजिए भोजन का पचना, तो ये क्या है, रासायनिक गुण है एक। यानी कि हम लोगों का बड़ा होना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन होना अंदर ही अंदर, तो है रासायनिक गुण के आधार पर। यानी पदार्थ जो है इसमें रासायनिक गुण भी हो सकता है। जैसे कि पानी है, तो वो तो क्या है, हम समझ गए कि पानी क्या है, तो आप बता देंगे द्रव है। क्यों द्रव है, इसका आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होता है, तो ये द्रव है। पर क्या
उसमें कैसे बना है, उसका अंदर मतलब क्या मैकेनिज्म है, क्या क्रिया चल रहा है पानी में। यानी कि कहने का मतलब है कि उसमें कौन सी क्रिया होकर पानी बना। जैसे सिंपल में समझिए दही होता है आपके घर में, तो आप दही कह दीजिएगा, मान लीजिए आप कुछ भी कह दे, ठोस कह दे, आप मान लीजिए ठोस कह दिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ क्रिया हुआ होगा तभी ना वो दूध से क्या बना है, दही बना है। कुछ ना कुछ क्रिया हुआ होगा तभी ना वो दूध से दही बना है। तो ये सभी चीज़ देखा जाता है रासायनिक गुण के, यानी कि अंदर की किसी पदार्थ के अंदर क्या चल रहा है। यानी आप हमको बाहर से देख लिए कि हमारा लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, हम मतलब किस कद के हैं, हमारा रंग क्या है, रूप क्या है, ये सभी आप देख लिए। मान लीजिए आप लड़का को देखने जाते हैं शादी विवाह में, तो आप एक बात बोलते हैं कि लड़का इतना लंबा है, इतना छोटा है, ऐसा है वैसा है। क्या आप ये बोलते हैं कि लड़का को खाना नहीं पचता है, उसका हम देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, ठीक नहीं था, उसका मान लीजिए फेफड़ा सही नहीं था, ये आप देख लेते हैं? नहीं। तो ये सब अंदर अंदर चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसी को रासायनिक प्रक्रिया पदार्थ में भी होता है, रासायनिक गुण के आधार पर। तो हम जब लड़का देखते हैं तो रासायनिक गुण के आधार पर तो नहीं देखते हैं, हम फिजिकल रूप से देखते हैं, यानी भौतिक गुण के आधार पर कि सांसारिक रूप से वो कैसा दिख रहा है, गोरा है, सांवला है, लंबा है, कैसा है, यही ना देखते हैं। क्या रासायनिक गुण के आधार पर देखते हैं कि उसका पाचन सिस्टम कैसा है, उसका पेट सही है कि नहीं, उसका ये सब तो देखते नहीं हैं, ये रासायनिक गुण है। तो यहाँ पर भी पदार्थ को रासायनिक गुण के आधार पर बांटा गया है। तो आप एक बात समझिए कि पदार्थ आप समझ लिए कि दुनिया के वो सभी वस्तुएं, उसे हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ है, परमाणु और अणु। परमाणु क्या होता है, तो हम कह देना कि पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से को हम क्या कहेंगे, अभी बताइए। अब आप एक बात समझिए, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, सभी वस्तुएं पदार्थ है। लेकिन क्या सबको पदार्थ बोल देना उचित है? तो नहीं। तो पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से को, यानी सबसे अविभाज्य हिस्से को हम परमाणु कहेंगे। यानी मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है और उसको आप इतना छोटा कीजिए, इतना छोटा कीजिए, मतलब छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि वो छोटा होगा ही नहीं। अरे मान लीजिए मार्कर है, छोटा कीजिए, छोटा कीजिए, शुरू में तो आप जल्दी 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 इसको छोटा करते जाइएगा, लेकिन बाद में एक ऐसा समय आ जाएगा, ऐसा समय मतलब करते जाए, अभी मत सोचिए कि इतना बड़ा हम काट देंगे। अरे एक ऐसा समय आएगा अगर आप काटते रहे तो उसके बाद वो पदार्थ नहीं कटेगा। आप एक पेपर ले लो, उसे फाड़ते जाए, एक ऐसा समय आएगा कि वो नहीं फटेगा। तो उसी सबसे छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और शुरू में बोला गया कि अब आपसे कोई पूछे पदार्थ के सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, तो आप कहिएगा परमाणु। बहुत दिनों तक ये चलता रहा कि पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन आधुनिक युग में आधुनिक वैज्ञानिकों ने परमाणु को भी बांट दिया। यानी कि हमारे जो वैज्ञानिक थे पहले, मान लीजिए रदरफोर्ड हो गए, जे थॉमसन हो गए, जे थॉमसन ने क्या बोले थे कि परमाणु को अब बांटा नहीं जा सकता, यानी परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता। मतलब कहने का मतलब है एक पदार्थ है तो उसको खूब बहुत छोटा करके तब बनाया गया है क्या, यानी सबसे छोटा हिस्सा ही परमाणु है। तो जे थॉमसन जी बोले कि अब इसका यानी कि दूसरा रूप नहीं मिल सकता, इसको और बांटा नहीं जा सकता है। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह भी करके दिखाया और पदार्थ को 3 हिस्सों में, यानी कि 3 मौलिक कण में बांटे। और ऐसे ऐसे आज इसका कम से कम 30 मौलिक कण है। किसके, पदार्थ के 30 मौलिक, परमाणु के 30 मौलिक कण हैं जो परमाणु में, यानी परमाणु इनसे मिलकर बना होता है। मुख्य इसके मौलिक कण यही है, इलेक्ट्रॉन, यानी ई से इलेक्ट्रॉन, पी से प्रोटॉन, इन से न्यूट्रॉन। ये क्या होता है अच्छे से आने वाले वीडियो में समझेंगे। तो पहले आप इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड, देखिए किसी भी क्लास का वीडियो नहीं होता है, ये बेसिक से लेकर आपको यानी 0 से सुपर हीरो तक का ये सफ़र है। और जब आपको लगने लगेगा कि अब हम सही हो गए हैं, तब आप जाकर इस चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जब लगे कि अब हम पूरा सीख लिए हैं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, पर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए रासायनिक गुण के आधार पर, तो रासायनिक गुण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। किस में, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, यानी शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी बोल सकते हैं। क्या, मिश्रण, यानी कि अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी बोल सकते हैं। मिश्रण यानी किसी भी 2 चीज को मिला देना मिश्रण कहलाता है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ, यानी शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। किसमें, यौगिक एवं तत्व। किसमें बांटा गया है, यौगिक एवं
तत्व। तो पहले हम समझेंगे शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, यौगिक एवं तत्व, और अशुद्ध को दो भागों में, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण एवं विषमांगी मिश्रण बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तत्व क्या होता है, तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। तो तत्व देखिए, तत्व किसे कहेंगे, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर, यानी एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को हम क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। कोई पदार्थ है, मान लीजिए उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, जैसे कि मान लीजिए सोना है, सोना क्या है, एक पदार्थ है, सोना क्या है, एक पदार्थ है। अब बताइए सोना में क्या लोहा होगा, सोना में क्या चांदी होगा, नहीं भैया, सोना में चांदी कैसे होगा, क्योंकि सोना सोना है। तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है लोहा। तो आप कहिएगा लोहा में, लोहा एक पदार्थ है, तो क्या लोहा में आपका चांदी होगा, सोना होगा, तो आप कहिएगा नहीं भैया, लोहा लोहा है। तो उसी को हम तत्व कहते हैं जिसमें कोई दूसरा चीज न हो, यानी एक ही प्रकार के बहुत सारे परमाणु हो। जैसे सोना है तो उसमें सोना के अनगिनत परमाणु हो सकते हैं, लोहा हो तो उसमें लोहा के अनगिनत परमाणु हो सकते हैं, पर दूसरा कोई परमाणु नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यौगिक क्या होता है, तो एक या एक से अधिक तत्वों के यानी मिलने से जो पदार्थ बनता है उसी को यौगिक कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे कि अभी हम क्या देखें, मान लीजिए आपका कुछ भी हो, सोना हो, चांदी हो, इनको मिला दिया जाए, कोई दूसरा पदार्थ बने। जैसे सिंपल में समझिए कि हाइड्रोजन एक तत्व है। अब तत्व कितना होता है, तत्व कितना होता है ये बताइए। तो तत्व आपका जो है कितना होता है, कितना होता है, 118। तत्व आपका कितना होता है, 118, याद रखिएगा, तत्व 118 होता है। हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है। तत्व तो क्या होता है, इसको थोड़ा और आगे हम क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ पर एक बिल्कुल बेसिक देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, और ऑक्सीजन भी एक तत्व है। इन दोनों को अभिक्रिया करता है, मान लीजिए H2 और O2, तो बनता है H2, यानी जल। जल क्या है, एक यौगिक है। जल क्या है, एक यौगिक है। तो ये तत्व हो गया और इसे यौगिक कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर यानी कि अशुद्ध पदार्थ, समांगी और विषमांगी। तो उससे पहले समझ लें कि तत्व को तीन भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, उपधातु क्या होता है, यानी कि तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है। यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक यानी वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन हो, और अकार्बनिक वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन न हो। तो सिंपल में आप समझिए यहाँ पर CO2 एक कार्बनिक पदार्थ है और H2 अकार्बनिक है। जैसे कि C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र, तो ये कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थ है। और यहाँ पर आप मान लीजिए SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक अकार्बनिक पदार्थ है। तो यानी यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक, याद रखिएगा। अशुद्ध पदार्थ देखिए क्या होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे समान मिश्रण, जैसे हम किसी भी चीज़ को मिलाएं और हर जगह समान हो तो उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। कहने का मतलब भैया हम शरबत पीते हैं, एक डब्बा में, एक गिलास में शरबत घोर लें तो नीचे का ज़्यादा मीठा होगा, ऊपर का नहीं मीठा होगा, ऊपर का तीत होगा, बीच में का खट्टा होगा, ऐसा होगा नहीं, वो हर जगह समान होगा। उसका हर जगह यानी मिश्रण कैसा होगा, समान होगा, तो उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। विषमांगी मिश्रण यानी कि समान नहीं हो, यानी कि वैसा मिश्रण, किसी हम चीज़ को मिलाते हैं और कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, अलग अलग है, हर जगह समान नहीं है, तो उसे विषमांगी कहते हैं। कैसे भैया, जैसे कि आप तेल में, पानी में तेल मिला दिया, तेल में पानी मिला दिया, क्या हर जगह समान होगा, नहीं, कहीं तेल गोटा हो जाएगा इधर उधर, तो वो मिश्रण है पर समांगी नहीं है। कैसा है, विषमांगी है। और हर जगह समान हो तो उसे समांगी मिश्रण हम कहेंगे। तो ये था बेसिक, यानी कि आपका बिल्कुल जीरो से, और आप यानी कि इसी तरह आपको और भी वीडियो मिलेगा जो कि आपको सहायता यानी हेल्प करेगा आपको, यानी कि आपके नॉलेज को बढ़ाने में,
ताकि आप बेसिक कुछ समझ के और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट पर अपना पकड़ बना सकें। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, किसी भी क्लास में आप हो, आपका पकड़ बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। पहले आप एक बात याद रख लीजिएगा, कभी भी मत सोचिएगा कि हम इस क्लास में उस क्लास में नहीं। जब भी आप पढ़ाई कीजिए सोचिए कि हमारा शुरुआत है, हम शुरू से पढ़ें। जो बीत गया उस पर चिंता करने से कुछ नहीं होगा। और कहा भी जाता है कि चिंता से नहीं चिंतन से समस्या का हल मिलता है। तो चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। आज नहीं तो कल सारे समस्या का हल मिल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। और आप सोचिएगा धातु अधातु उपधातु क्यों छोड़े हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो आएगा। तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, अच्छे से और अच्छे से आपको वीडियो मिलेगा। ये था बेसिक, आप इसको नोट करें, कोशिश करें इसका परिभाषा आप लिखें। अगर नहीं लिख पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आपको बढ़िया सा हैंड रिटेन हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मिल जाएगा। आज ही अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, रोज़ शाम को वीडियो अपलोड होता है, तो आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए।